तो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से। सो इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट आउटलाइंस द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कंडीशंस ऑफ अ जॉब। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व चेंजिंग और अपग्रेडिंग द जॉब। जेडी जिसको हम बोलते हैं उसका मीनिंग होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो आउटलाइंस द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब। जो भी जॉब में ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो जेडी में मेंशन्ड होंगी। नेक्स्ट है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन इज़ अ सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज वेराइटी एंड रिड्यूस मोनाटनी। तो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का रोल चेंज कर देते हैं सेम डिपार्टमेंट में रख के, तो ताकि उनको वैरायटी मिलती रहे, फ्रेशनेस रहे। और वही जो रेगुलर जॉब है, जिस मोनोटोनस लाइफ करियर में हो जाने से, तो उनको और इसके थ्रू उनको और मोटिवेशन मिलता है। अब नेक्स्ट इज़ जॉब असाइनमेंट, एलोकेशन ऑफ टास्क और रोल बट डजंट इम्प्लाई जॉब इन्हांसमेंट और एनरिचमेंट। तो इसमें एलोकेशन ऑफ टास्क और रोल, जो भी जॉब में एम्प्लॉयज़ को असाइन टास्क और रोल्स हैं, दैट ऑल थिंग्स अंडर कम्स अंडर जॉब असाइनमेंट। Next is job evaluation. Method is used to determine the relative worth of a job for a compensation purpose, not for identifying the task or hiring criteria. So basically job evaluation तब करते हैं हम जब हमको compensation से related कोई process करना होती है। तो method is to determine the relative worth of a job, मतलब उस job की क्या worth है, उससे ज़्यादा better senior role की क्या worth है, उसमें जो salary दे रहे हैं तो हम इसमें कितनी salary देना चाहिए, वो डिटरमाइन करते हैं हम जॉब इवैल्यूएशन में। दिस इज़ नॉट फॉर आइडेंटिफाइंग द टास्क, कि क्या टास्क होगा क्या नहीं होगा, ये सब डिसाइड नहीं होता है। इसमें सिर्फ कंपनसेशन को मेन टारगेट लेकर हम चलते हैं टू इवैल्यूएट टू डिटरमाइन द कंपनसेशन। नेक्स्ट इज वर्क फोर एनालिसिस, assesses the current and future HR needs, focuses more on supply and demand of the labor, नॉट ऑन जॉब कंटेंट। तो करेंट और फ्यूचर HR नीड्स पे फोकस करता है वर्कफोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं। इट फोकसेस मोर ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ लेबर, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेबर्स चाहिए है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज़ तो नहीं है कहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में जो लेबर है उसकी एक्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी तो नहीं है। सो दैट ऑल थिंग्स आर डिटरमाइंड अंडर वर्क फोर्स एनालिसिस। द अदर वन इज़ वर्क लोड एनालिसिस। इट फोकसेज ऑन अमाउंट ऑफ वर्क एंड द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू हैंडल दैट वर्क लोड, not specifically on job duties or required competencies. The amount of work and the number of people required to do that work, इसका एनालिसिस होता है वर्क लोड एनालिसिस में। वर्क फोर्स एनालिसिस में सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर्स एनालाइज करते हैं, एंड वर्क लोड में अमाउंट ऑफ वर्क, उस अमाउंट ऑफ वर्क के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है, इसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉब एनालिसिस, प्रोसीजर्स फॉर डिटरमाइनिंग द ड्यूटीज़ एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब एंड द काइंड ऑफ अ पर्सन हु शुड बी हायर्ड फॉर इट। इन जॉब एनालिसिस, ब्रॉडनिंग ऑफ अ जॉब डिज़ाइन रिफर्स टू द टेक्निक सच एज जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। तो पहले जॉब एनालिसिस क्या है वो समझते हैं, जो हमें ऑलरेडी जनरली जो मैंशन होता है कि इसमें क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एक पर्सन में, उसका सर्टेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। सो दैट ऑल कम्स अंडर जॉब एनालिसिस में। एनालिसिस जो एक naukri.com पे आप चेक करते होंगे, बहुत एक बड़ा सा जेडी रहता है, उसमें एक पार्ट होता है जॉब एनालिसिस का। इन जॉब एनालिसिस, ब्रॉडनिंग ऑफ अ जॉब डिज़ाइन रिफर्स टू द टेक्निक्स सच एज जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। तो अब जॉब एनरिचमेंट क्या है, जॉब विच इन्वॉल्व्स एडिंग more task or giving employees more control over how they perform their work. These approaches are meant to make work more meaningful and reduce monotony. तो क्या होता है बेसिकली, जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उसके पहले उसको ये सब पता होता है कि हम इस जॉब के लिए इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए इतने स्किल्स चाहिए, इतने सारे मैंशनड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो दैट ऑल थिंग्स कम्स अंडर जॉब एनालिसिस। जॉब एनरिचमेंट में हम क्या करते हैं, जॉब को एनरिच as the word suggests, giving employees more control over how they perform their work. उन्हीं को डिसाइड करने देते हैं, उन्हीं को आइडियाज़ लगाने देते हैं, उन्हीं को प्रोसेस और स्टेप्स डिटरमाइन करने देते हैं कि इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें तुमको क्या करना है। सो दैट इज़ जॉब एनरिचमेंट। स्पेसिफिकली इसका एक पॉइंट इज जॉब एनरिचमेंट says deliberately upgrading the responsibility, scope and challenge in an employee's work. It is a vertical expansion of the job where more control and meaningful tasks are added to make the job more motivating and fulfilling. मतलब उस एम्प्लॉय का अगर एक 2-3 स्टेप्स में कुछ रोल दिया हुआ है, मैंशन है कि आपको ये करना है, रोज़ वही कर रहा है और बाकी का काम वो ट्रांसफ़र कर दे रहा है कि मैंने ये अचीव कर लिया, अब आप चेक कर लो अपने सुपरवाइज़र को। तो सुपरवाइज़र कभी ऐसा कर सकता है कि उसके रोल्स जो हैं उसको एनरिच करके उसको जो 3 स्टेप्स है उसको 4-5-6 स्टेप्स या पूरा कंप्लीट टास्क दे दे, अगर वो उस पर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो। सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। So that's all for the day.
कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, गुड बाय।